प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स हम कर रहे हैं। यदि आपको बेसिक समझना है तो आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक शेयर किया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो आप उसके बेसिक को समझ जाएंगे। अभी मैं केवल क्या करवा रहा हूं, टॉप 30 क्वेश्चंस जो 2026 में जरूर से जरूर करने हैं आपको और आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने करवा दिया है। अगेन आई हैव शेयर्ड द लिंक इन दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस इज √2। अगर कोई पॉलिनोमियल है और ये है, इसको बाद में लिखना, यू कैन राइट लेटर। √2 है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? k की। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बताओ जरा क्या होता है? मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या सम आ रहेगा? माइनस माइनस बी बाय ए। यही होगा ना भाई, माइनस बी बाय ए। अब जरा बताओ, और ये क्या रखा है कि सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है? √2 के बराबर एज पर क्वेश्चन। तो इसमें माइनस बी क्या है बताइए? माइनस बी क्या है? माइनस का k √2 है। माइनस का ये तो इनबोर्न है, ये तो फॉर्मूले के साथ है माइनस। b की वैल्यू क्या है? b के साथ क्या है? माइनस k √2। x मत लिख देना गलती से, x नहीं होता है, इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। ओवर में a क्या है बेटा? a 2 है और ये दिया हुआ है, इट हैज गिवन। कितना आ रहा है ये? √2 के बराबर। किसके बराबर आ रहा है? √2। तो क्या करोगे? सोल्व करोगे और क्या करोगे? माइनस माइनस प्लस k √2 ओवर 2 इज इक्वल्स टू √2। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट k √2 और ये क्या आ जाएगा? 2√2 और ये √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 2। सो सिंपल। तो इस चैप्टर में सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो करने हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, नोट कर लीजिए। बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा समझने वाला है। इसने कहा द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज होंगे, इसके जीरोज जो आएंगे वो क्या मान लीजिए? अल्फा और बीटा। और इसके जो जीरो होंगे ये इसके जीरो के क्या है? ट्वाइस। समझ में आ रही बात? तो इसके जो जीरो होंगे वो क्या होंगे? 2 अल्फा और क्या होंगे? 2 बीटा। क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझ में आ गया क्या? द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस। किसके ट्वाइस है? जो भी इसके है उसके ट्वाइस है। तो हमें जो दिया हुआ है आंसर हम लिखते हैं एज पर क्वेश्चन 4x² - 5x - 6। सम ऑफ जीरोज निकालिए। सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा? हाँ तो जरा बताओ क्या आएगा? 5/4। समझ में आ गई बात? अब प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए। प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा बीटा क्या होगा? c/a। तो c -6 है और a क्या है? 4। तो ये क्या आ जाएगा? -3/2। यही आएगा ना। अब ये कह रहा है डबल है ये, तो अगर मैं इसका लूं, क्या है? x² + px + q, इस पॉलिनोमियल का सम लूं तो क्या आएगा? डबल 2 अल्फा + 2 बीटा। यही आएगा। 2 अल्फा + 2 बीटा क्या है इसका सम? -p/1। कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 1। तो 2 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का p, यही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया तुम्हारा? माइनस का p/2। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? माइनस का p/2। और अल्फा प्लस बीटा कितना है? बट 5/4। क्या है? 5/4। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने? 5/4 - p/2। p की वैल्यू निकालूंगा अब मैं, तो कैसे? ये यहां पे तो ये माइनस का p कितना हो जाएगा? 10/4। 5 2 10/4। और ये जब सोल्व करोगे तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा और 2 जा और ये 5, तो p क्या आ जाएगा? -5/2।
द वैल्यू ऑफ p इज -5/2। यदि q की भी वैल्यू पूछेगा तो कैसे करोगे? एक तो हो गया, प्रोडक्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट क्या है? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। कितना होगा इसका प्रोडक्ट? माइनस का क्यों? 2 2 जार 4। इसमें कहीं तुम वो मत निकाल लेना, 2 कॉमन लेना, मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जार 4 और ये अल्फा बीटा एक साथ, माइनस का क्यू। अल्फा बीटा की जगह क्या लिख सकते हो? जल्दी बोलो। -3/2। तो -3/2 इंटू 4 टूज, और ये q क्या आ जाएगा? माइनस का q इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस का 6, और ये कट जाएगा तो q की वैल्यू क्या आ गई? 6। दिस इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। समझ में आई बात? लिख लेना इसको। नेक्स्ट बेटा, पहले हमने सीखा कि सम एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब मान लीजिए हमें जीरोस दिया हुआ है एंड इफ वी हैव टू टेल हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे करना है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई फॉर्मूला बताओ मुझे, कैसे बनाते हो? हाउ टू फॉर्म फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम का x sx प्लस में p, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये याद होना चाहिए तुम्हें कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर, एस का मतलब है सम ऑफ द जीरोस, और कई बार हमें जीरोस दिया होता है, सम हमें खुद करना होता है, और कई बार वो सीधा क्या कह देगा? इफ द सम इज गिवन, प्रोडक्ट इज गिवन, तो हमें केवल वहां पे उनकी क्या रखनी है? वैल्यूज। दो बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? कई बार हमें दाल और चावल अलग अलग दिया होगा तो हमें खिचड़ी बनानी है, और कई बार हमें खिचड़ी बनी बनाई दे देगा तो हमें खाली ठूसना है। आगे बात समझ में? तो ये कंसेप्ट है। अभी क्या कह रहा है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। ये जीरोस दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? जीरोस। तो इसका मतलब ये दाल और ये चावल, हमें क्या बनाना है? इसका सम बनाना है। पहले क्या निकालेंगे? सम। तो बनाओ इसको, लिख लो यहां पे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस तो क्या आएगा? सम ऑफ जीरोस -√5/2 प्लस √5/2 करोगे तो क्या आएगा? ये तो 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा क्या आएगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमें केवल माइनस का 5/2 मिलेगा। क्लियर है? ये क्यों आ रहा है भाई? दो नंबर सेम है, स्क्वायर होगा रूट का तो रूट से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला। तो वी नो फॉर्मूला, हम लिखेंगे px एक्स स्क्वायर, सम की जगह क्या लिख दूं मैं? 0, एक्स प्रोडक्ट की जगह माइनस का 5/2, यही होगा। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया, खत्म। 5/2 एलसीएम लोगे तो यहां पे क्या आएगा? बटे में 1 लिख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 5/2, ये px आ गया। और इसको ना हम k से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? k से। ये समझना क्यों? 2x स्क्वायर माइनस 5/2, क्योंकि यहां ऐसा कुछ तो आंसर मेरे को दिया नहीं हुआ है। हरी बात समझ में? तो k से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे कोई भी ऐसा आंसर नहीं दिख रहा है। देखो, ये तो है ही नहीं आंसर, ऐसा तो है ही नहीं। x देखो एलिमिनेट करते हैं, ऐसा तो मुझे कोई आंसर दिया नहीं हुआ है जिसमें x तो आना ही नहीं है। सबसे पहला मेरा जवाब है इसमें x तो आएगा ही नहीं, नहीं है ना मेरा x। जहां पे भी x दिया, ये दोनों क्या हो गए? एलिमिनेट। अब मेरे पास ये और ये रह गया, अब इसको कैसे करूं? अभी भी नहीं आया मेरा। तो अब मैं दिमाग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? दिमाग, क्योंकि ये दिया है तो इसको लगाना भी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 20 आ जाए, चाहे यहां पे 8 आ जाए। 20 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से। 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20 हो गया, कर दो। लेकिन ये 2 भी दिया हुआ है तो 2 बढ़ा के देना पड़ेगा। तो मैं k की जगह लिखूंगा पुट k इज इक्वल्स टू 8, और मैं लिखूंगा
8 इंटू 2x² माइनस 5 बटे में 2, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होगा, 2 4 सर 8, मतलब 2 दे रखा था ना, इसलिए तो मेरे को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब ये मेरा कितना हो गया, 8x² माइनस में 20, और ये मेरा आंसर है। समझ में आ गई बात, कर लोगे ना ये। तो ये आसान है बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे जहां पे आपको इतना सिंपल भी नहीं रहेगा कि खाली आंसर लिख दो, थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, चाहे आपने स्टैंडर्ड। प्यारे बच्चों नमस्कार, आज जो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो केवल एक कंसेप्ट सीखने से आपके इस प्रकार के सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। देखिए, यू विल बी गिवन अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, ये क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 5, वी हैव टू फाइंड आउट ये सारा। तो ये 1 बाय 1 करते हैं, ये सारा कंसेप्ट आप सीख लीजिए, वो अपने आप ही हो जाएगा। देखो, जो साधारण बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, पहले इसके जीरोज निकालेंगे, सम एंड प्रोडक्ट वाला एक कंसेप्ट यूज करके, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म यूज करके इसके जीरो निकालेंगे। वो निकालने की जरूरत नहीं है, पहले अल्फा निकालेंगे, फिर बीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं 10th में ये दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, पहला आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, क्या होगा वो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। तो ये किसी का टुकड़ा होता है, ये किसी का टुकड़ा होता है, किसका टुकड़ा होता है, ये इस फॉर्मूले के जिगर का टुकड़ा है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो टुकड़ा कौन सा ये वाला है कि नहीं। इन्होंने केवल इतना दिया हुआ है, इतना फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो मुझे अगर इतना फाइंड आउट करना है तो इतने को एक किनारे रख लूं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो फिर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये सारा किधर लाया मैं, माइनस 2 अल्फा मतलब 2ab, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब ए और बी को मैं क्या मान रहा हूं, अल्फा और बीटा। इट मींस आई गॉट अ फॉर्मूला दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी आएगा तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर, और माइनस में 2 अल्फा बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। प्यारे बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, आसान है ये। जब भी ये टुकड़ा आएगा तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, क्या क्या नहीं है वो हम एक तरीके से लिख लेंगे, और उसके बाद तो अच्छा ये होगा कि विल लर्न इट डायरेक्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab उसमें से घट जाएगा। अब हमें किस किस चीज की जरूरत है, वी हैव टू फाइंड आउट सम और वी हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट। सम क्या होगा इसका, सम बताइए क्या होगा इसका, इस इक्वेशन में व्हाट विल बी सम, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4/2, तो क्या आ जाएगा 2। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब अल्फा बीटा क्या होगा 5/2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/2। समझ में आ गई बात, बस वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इज दैट क्लियर, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, क्या कर रहा है इसमें, कैसे करोगे, अरे करवाया हुआ है इस प्रकार क्वेश्चन, प्रैक्टिस नहीं करते, इसका मतलब एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा क्या हो गया एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो क्या आ जाएगा बीटा, और यहां क्या आ जाएगा अल्फा, ऊपर क्या आ गया सम, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया सम, कितना है सम इसका 2, सम आ गया आपका 2, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट कितना है तुम्हारा 5/2, तो ये क्या आ जाएगा 4/5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/5। नाउ थर्ड पार्ट क्या निकालना है आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब भाई हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं मालूम,
देखो ये तो प्रोडक्ट आ गया, तो इसकी जगह कुछ ऐसा वैल्यू पुट करें जिसका हमें फॉर्मूला मालूम हो, तो क्या पुट करोगे? ऊपर वाले में वैसे हमने निकाल दिया है, तो इसका फिर से वैल्यू पुट करोगे या डायरेक्ट, अगर याद हो तो डायरेक्ट लिख दो, अभी डायरेक्ट याद करवाया है, क्या वैल्यू होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बंद करके पीटूंगा तुम लोगों को। ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और एक और पहले से एक और लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 2 अल्फा बीटा। समझ में आ रही बात? तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस 4 अल्फा बीटा। पुट द वैल्यू नाउ। अल्फा प्लस सम कितना है इसका? 2 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट कितना है? 4 इंटू 5/2, ये कट जाएगा, 5 2 जार 10, 4 माइनस 10 कितना आ जाएगा? माइनस का 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। आगे बात समझ में? अब ये जो है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला तो तुमने याद कर लिया। अगर माइनस में निकालना हो तो ये तुम्हें प्रोसेसिंग मालूम होना चाहिए, और इससे भी बढ़िया क्या है, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला रट लेना इसका। देखो बच्चे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रटोगे? अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर और माइनस में कितना अल्फा बीटा? 4 अल्फा बीटा। कितना अल्फा बीटा? 4। याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? ये किसका टुकड़ा है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का टुकड़ा है। क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है, उसका क्यूब कर दोगे। यहां पे 3 अल्फा और बीटा सम मालूम है, प्रोडक्ट मालूम है, और यहां पे भी क्या मालूम है? सम। सारा सोल्व करके इस साइड ले आएंगे और इसके क्यूब में से क्या कर देंगे? माइनस कर लोगे, हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, दिस इज होमवर्क फॉर यू। आप सभी के लिए भी होमवर्क है। यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस फोर्थ पार्ट